मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर किया था? आई थिंक एसिडिटी वाला पार्ट कवर कर लिया था, अमाइड्स की प्रिपरेशन, उनका हाइड्रोलिसिस, एस्टर का हाइड्रोलिसिस, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट डिफरेंट जो केसेस थे वो सारे कर लिए थे। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे विद द रिएक्शन ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में देखिए स्टार्ट किया जाए एंड हम हमारे कॉम्बैट ग्लव्स पहन लिए जाए। ठीक है, देखिए तो पहला सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन पहले पढ़ा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और बीटा कीटो एसिड बहुत इजीली हीट करने पे डिकार्बोक्सिलेट कर जाता है, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, राइट। अब इसका जो मैकेनिज्म है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को आप NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो OH नेगेटिव क्या करेगा, पहले तो ये H पॉजिटिव को उठा लेगा, है ना, सिंपल। पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। उसके बाद जो OH नेगेटिव वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल पे, मतलब वही कार्बोनिल वाले स्टैंडर्ड रिएक्शंस कि कार्बोनिल के ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और यहाँ से O नेगेटिव नीचे जंप करेगा, R बाहर जाएगा, राइट। तब जाके आपका फिर ये CO2 बन के निकलता है और बाकी बच जाएगा NaHCO3 प्लस R नेगेटिव Na पॉजिटिव, और R नेगेटिव फिर सॉल्यूशन से H उठा के RH बना लेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो आपका R है ये डायरेक्टली फिर क्या कर रहा है, सॉल्यूशन से H उठा के RH बना के निकल जा रहा है। तो कार्बन आयन इंटरमीडिएट है, तो कार्बन आयन अगर इंटरमीडिएट है तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतना ही यहाँ पर मामला स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। तो देखिए जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इन चारों कंपाउंड में रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन क्या होगा, तो जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों या जितने कम डोनेटिंग ग्रुप लगे हों उतना ही आपका डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन फास्टर होगा। देन डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड, आपको पता है कि स्लाइटली हीट करने पे वो डिकार्बोक्सिलेट कर जाते हैं। क्यों? बिकॉज इट पासिस थ्रू अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है कि किस तरह से बॉन्ड्स की मूवमेंट हो रही है, और ये जो बनता है पहले इनोल बनता है फिर वो आगे जाके टॉटोमराइज कर जाता है, राइट। तो पहले पढ़ा हुआ है तो नोट्स में आपको मिल जाएगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस। और मैंने आपको ये कहा था कि नॉट ओनली बीटा कीटो बट बीटा अनसैचुरेटेड, मतलब बीटा पोजीशन पे कोई अनसैचुरेशन है, मतलब कोई डबल बॉन्ड है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बीटा पे क्या है, ये अगर आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया तो ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, तो बीटा पे C डबल बॉन्ड O है तो अनसैचुरेशन है, तो ये वाला CO2 उड़ जाएगा। यहाँ पर देखो बीटा पोजीशन पे C ट्रिपल बॉन्ड N है तो अनसैचुरेशन है, तब भी उड़ जाएगा। यहाँ पर बीटा पोजीशन पे N डबल बॉन्ड O है नाइट्रो का, तब भी उड़ जाएगा। मतलब बीटा पोजीशन पे कोई अनसैचुरेशन होनी चाहिए और वो निकल जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, देन कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया हुआ है आपको, एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों का। देन हंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है, हंस-डिकर रिएक्शन याद करने वाला है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप ब्रोमीन के साथ हीट करते हैं तो ये बनता है RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये आपका RCOAg में सिर्फ R लेना है आपको यहाँ पे, ये वाला पार्ट, और RBr बना देना है, ब्रोमो अल्केन बना दिए। ओके, मैकेनिज्म की नहीं अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है, वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। देन HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, काफ़ी मतलब विलेन टाइप का नाम है इसका। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स अल्फा हेलोजिनेशन। ठीक है, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एलिफेटिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ये इसका अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के ऊपर हेलोजिनेशन होगी, 1 बाय 1 होगी। एक बार आप Cl2 फॉस्फोरस से ट्रीट करते हैं तो एक क्लोरीन लगेगा, फिर दोबारा ट्रीट करेंगे तो एक और लग जाएगा, फिर दोबारा ट्रीट करेंगे तो एक और लग जाएगा। तो अब यहाँ पे तीनों अल्फा हाइड्रोजन्स क्लोरीन से रिप्लेस हो चुकी हैं, तो दिस रिएक्शन और दिस फाइनल प्रोडक्ट कैन नॉट अंडरगो एनी फर्दर रिएक्शन ऑफ दिस सॉर्ट। ओके, तो इवेंचुअली सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन आपके रिप्लेस होते चले जाते हैं। ठीक है, नाउ इन द केस ऑफ क्लोरीनेशन, क्लोरीन क्योंकि रिएक्टिव होती है तो इवन बीटा भी उड़ जाते हैं। ऑल अल्फा एंड बीटा हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, अगर हम एक्सेस में ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अल्फा हैं 3 बीटा हैं, तो अगर आप क्लोरीन विद फॉस्फोरस एक्सेस में ले लेते हैं तो सारे अल्फा सारे बीटा हटा के क्लोरीन लगा दी जाएगी। और अगर आप ब्रोमीन एक्सेस में लेते हैं तो ब्रोमिनेशन जो वो सिलेक्टिव है, वो सिर्फ अल्फा पे ही अटैक करता है,
तो वो बीटा पे नहीं जाता, वो सिर्फ अल्फा वाले हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करेगा। तो ये ध्यान रखना कि Cl2 फॉस्फोरस एक्सेस में लिया तो अल्फा बीटा सारे उड़ जाते हैं, और ब्रोमीन फॉस्फोरस अगर एक्सेस में लिया तब भी सिर्फ आपके अल्फा वाली पोजीशन से ही जाएंगे। तो अगर एक्सेस में नहीं लिया होगा ब्रोमीन तो क्या करेंगे हम, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अल्फा वाला हटा के वहां पे ब्रोमीन लगा देंगे। ठीक है। नाउ हेलोजन एटम इन अल्फा हेलो एसिड इज वेरी रिएक्टिव। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना ना, ये अल्फा हेलो एसिड, ये बड़े काम का है, ये बहुत कुछ बना देगा आपको, क्योंकि अल्फा पे हेलोजन होने से क्या हो जाएगा, इस हेलोजन को हम OH से रिप्लेस किया जा सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। तो एक्वस KOH से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर OH बन जाएगा, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया आपके, जो आपका साइनोहाइड्रिन से भी बनते थे। ठीक है। फिर इसको अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर आपका NH2 लग जाएगा, तो अल्फा अमीनो एसिड बन जाएगा, और केसियन से करेंगे तो अल्फा साइनो। ठीक है। तो अल्फा साइनो में क्या हो जाएगा आपका, साइनो का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर भी COH बन जाएगा। ठीक है। तो आपका फिर बीटा डाई एसिड बन जाएगा, है ना। अल्कोहलिक KOH से करते हैं तो यहाँ से Br और यहाँ से HBr निकल जाएगा। ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो अल्फा हेलो एसिड से हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसलिए कभी भी अगर आपको कन्वर्जन करने का कोई क्वेश्चन आता है कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें, उसमें कैसे कन्वर्ट करें, तो यू कैन डू वन थिंग कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा हेलोजिनेशन करवा लो, फिर ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ जाती हैं। राइट। चलिए नेक्स्ट वन। चलो ठीक है, अभी ये मैकेनिज्म तुम आराम से देख लेना, नोट्स में है ही, आराम से आप देख सकते हो। नाउ व्हाट इन दिस केस, इसको अगर आप हीट करते हैं तो क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ये, तो हीट करने पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, will this undergo any kind of decarboxylation? yes, तो this will also undergo decarboxylation on heating, क्योंकि यहां पर भी एक ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा। ठीक है। उस साइक्लिक इंटरमीडिएट की वजह से ये CO2 इजीली निकल जाएगा, और ये H जो है वो ऑक्सीजन के पास जाके सिर्फ फिनोल रह जाएगा। डन। ठीक है। देन आर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन। आर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन भी अच्छा है, प्यारा सा नाम है। ठीक है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो इट इज यूज टू प्रिपेयर द नेक्स्ट हायर होमोलोग। तो अगर आपको कार्बन चेन बढ़ानी है तो आर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन हम करते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नेक्स्ट हायर होमोलोग ऑफ एसिड, मतलब CH2 ऐड हो जाएगा। मतलब अगर आपका इथेनोइक एसिड है तो अगर आप प्रोपेनोइक बना लोगे, प्रोपेनोइक है तो ब्यूटेनोइक बना लोगे, मतलब एक CH2 ग्रुप आपका ऐड हो जाएगा चेन में। कैसे, देखिए RCOH को पहले ट्रीट करते हैं SOCl2 के साथ, सेकंड में CH2N2 के साथ, और थर्ड में सिल्वर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है। तो आपका बन जाता है RCH2COH। तो ये CH2 एक नया ग्रुप ऐड हुआ। अब ये होता क्या है, RCOH को जब आप SOCl2 से ट्रीट करेंगे तो ये RCOCl बन जाएगा पहले। फिर जब आपको CH2N2 से ट्रीट करते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो CH2N2 है नॉर्मली तो क्या करता है, ये CH2 कार्बिन प्लस N2 में टूट के N2 निकल जाती है बाहर, और पीछे CH2 आपको कार्बिन मिल जाता है। ओके। बट यहां पर जो है कार्बन के लोन पेयर के थ्रू अटैक होगा, क्लोरीन बाहर जाएगा, तो पहले क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका CH2 लग गया, तो आप इफेक्टिवली ये सोचो कि यहाँ से Cl और यहाँ से एक HCl निकल गए, तो ये CHN2 बना, दैट इज डायजो कीटोन। अब CHN2 में जो N2 है दैट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये निकलेगा बाहर। ठीक है। तो ये बाहर निकलेगा, और उसके बाद ये जो कार्बन के ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा अल्फा कीटो कार्बिन, ये यहाँ पर जंप करता है, ये पूरा अल्काइल ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर जाता है। तो ये जो अल्काइल शिफ्टिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अल्फा कीटो कार्बिन जो बनता है, ये अल्काइल शिफ्टिंग के बाद RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O दैट इज कीटीन। तो कीटीन इज द मेन पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म, कि कीटीन बनेगा, और कीटीन फिर हाइड्रोलिसिस करता है, तो इसके डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ठीक है, ये जो आपका है C डबल बॉन्ड O, इसके अक्रॉस वाटर ऐड होता है, तो कार्बन के ऊपर 2 OH लग जाएंगे। तो ये क्योंकि इनोल है तो इनोल का क्या बन जाएगा, कीटो। हो गया, डन। ठीक है। तो मैकेनिज्म आपको अगर पहले से आता है तो अच्छी बात है, आपको रिवीजन करने के लिए दिख गया। अगर नहीं आता है तो चुपचाप ये याद रखो कि जब ये सेट ऑफ रिएजेंट्स होंगे तो बस आपने करना क्या है, एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड कर देना, तो आर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन चेन को लंबा करने के काम आता है। ठीक है, जैसे ये है, तो ये सेट लिया और यहाँ पर बीच में एक CH2 ऐड कर दिया, सिंपल। नाउ सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, देखिए SOCl2 से क्या बन जाएगा, COCl, और फिर उसके बाद रोजरमन रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CHO, सिंपल।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसको ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH नेगेटिव हैं, तो 2 OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 H पॉजिटिव चाहिए, तो उसके लिए मेरे को 2 कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। ठीक है, तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड से H पॉजिटिव उड़ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 OH नेगेटिव मिला के 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और कैल्शियम के साथ इसका बन जाएगा सॉल्ट। और कैल्शियम के साथ जो सॉल्ट बनता है उसको जब आप हीट करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट उड़ता है, CaCO3, ये उड़ जाएगा और बाकी की चेन आपस में जुड़ जाएगी। तो इस तरह से आप कीटोन बना सकते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन बनता है। देन अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो अमोनिया क्या करेगा, देखिए पहले अमोनिया से आपने ट्रीट किया तो RCONH2, मतलब RCH2CONH2, उसका Al2O3 क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, तो ये H2 निकाल देगा और RCN आपका बना देगा। ओके, नेक्स्ट CH2N2 से ट्रीट करेंगे तो CH2N2 यहां पर, मतलब प्रीवियस वाला केस मत सोच लेना आर्टाइस्टोट वाला, वो पहले SOCl2 से ट्रीट किया था फिर CH2N2 से ट्रीट किया था। यहां पर आप इसको डायरेक्टली CH2N2 से ट्रीट करेंगे तो ये जो CH2 है कार्बीन, ये अटैक करेगा, तो COOH के बीच में ये कार्बन घुसता है, O और H के बीच में, तो O और H के बीच में घुसेगा तो ये CH यहां पर OCH2H बन जाएगा, दैट इज OCH3, तो ये कार्बीन इंसर्शन हुआ। ठीक है, तो ये जो आपका मैकेनिज्म है दिस इज, या ये जो रिएक्शन है दिस इज कार्बीन इंसर्शन। ठीक है, आपने मेन चेन में कार्बीन इंसर्ट कर दिया। चलिए अब इसको SOCl2 से ट्रीट करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, चलो आई थिंक ये वाला रिएक्शन आपको करने की जरूरत नहीं है, ये वाला रिएक्शन भी करने की जरूरत नहीं, बड़े बेसिक से हैं ये, क्योंकि सब कुछ ही करने लग जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, तो इनको छोड़ दो, भी खुद पढ़ना होगा आप पढ़ सकते हैं। ये वाला, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑन पासिंग एसिड वेपर्स ओवर मैंगनीज ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस वी गेट कीटोन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंगनीज ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, उसके वेपर के साथ हीट करेंगे अगर आप, तो आपको कीटोन मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन सिंपल वैसे कर सकते हो, ये रोडियम कैटलिस्ट वाला आपको याद करना पड़ेगा कि मिथेनॉल प्लस CO आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, एसिटिक एसिड, खास करके जब आप रोडियम के साथ हीट करते हैं, रोडियम कैटलिस्ट के साथ हीट करते हैं। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का और तरीका क्या है, एसिटिलीन में वाटर ऐड करो, वाटर ऐड करके एल्डिहाइड बनेगा, उसकी ऑक्सीडेशन कर दो, या ये वाला अल्कोहल था इसकी ऑक्सीडेशन कर दो। तो ये एसिटिक एसिड बनाने के यहाँ पर 3 तरीके आ गए, नथिंग एल्स। विनेगर 7 to 8% एसिटिक एसिड होता है। नाउ सैलिसाइलिक एसिड के रिएक्शन जिंक के साथ हीट करेंगे, जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे तो क्या होता है, फिनोल रिड्यूस हो जाता है बेंजीन में, तो बस सिर्फ फिनोल रिड्यूस होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो कि जिंक नहीं है। ठीक है, CH3COCl और एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर एसिटाइलेशन हो जाएगी, ये जो CH3CO ग्रुप है ये कहाँ लग जाएगा, ऑक्सीजन पे, तो O एसिटाइलेशन होगी या O असाइलेशन, तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड दैट इज एस्पिरिन, तो ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस फीवर बट डजंट लोअर द बॉडी टेम्परेचर, तो ये एक पेन किलर की तरह काम करता है। ठीक है, तो फीवर घटाएगा पर बॉडी टेम्परेचर को लोअर नहीं करता। देन CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, साथ में अल्कोहल मिल गया, एसिडिक मीडियम है, तो एसिड प्लस अल्कोहल क्या बनता है, एस्टर, तो ये एस्टर बन जाएगा, तो मिथाइल सैलिसाइलेट दैट इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, और फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, COPH। अब यहाँ जैसे अल्कोहल के साथ यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप यहाँ लग गया था एस्टर, तो यहाँ पर फिनोल के साथ PH ग्रुप लग जाएगा, तो यहाँ पर भी एस्टरिफिकेशन हो रही है एक तरह से, फिनाइल सैलिसाइलेट, इसको बोलते हैं सेलोल, इट इज़ अ माइल्ड एंटीसेप्टिक। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये जो कंपाउंड है ये सारे सारे थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं, काम के हैं, ये आपको पता भी होना चाहिए कि एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का स्ट्रक्चर क्या है, सेलोल का स्ट्रक्चर क्या है, फिनाइल सैलिसाइलेट। ठीक है, माइल्ड एंटीसेप्टिक है। ओके, इसको अच्छे से याद कर लेना। नाउ ये क्वेश्चंस दिस इज फॉर योर रिवीजन, आप इनको आराम से बैठ के सॉल्व करें। ठीक है, देन ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से थोड़े फंडामेंटल भी स्ट्रांग होते हैं। एंड आइडेंटिफाई द मोर एसिडिक कंपाउंड इन ईच, यहाँ पर ही इसका माइनस आई स्ट्रॉन्गर ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का उतना नहीं है, तो ये वाला पहला वाला। ठीक है, सेकंड में सिर्फ COH के साथ यहाँ पर आपका जो ग्रुप लगा है वो अल्काइल है, यहाँ अराइल है, अराइल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि उसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा, तो ये।
और इन दोनों में अब पोजीशन मैटर करती है। देखो अब इन दोनों में जब पोजीशन है, यहाँ पर आपका 2 पे लगा हुआ है COH और यहाँ पर आपका 3 पे लगा हुआ है, तो आपको ये देखना है कि ये जब H पॉजिटिव जाएगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना अच्छे से डीलोकलाइज हो पा रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन इफेक्टिवली कब होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है। देन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है यार, ये भी आराम से हो जाएगा आपका। NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता पर कीटोन को कर देता है, तो कीटोन को रिड्यूस कर दिया। LAH दोनों को कर देता है। ठीक है, यहाँ पर NaOH एक इक्विवेलेंट लिया आपने इसमें। तो ये बेसिकली क्या था, ये जनाब पहले मैं आपको ओरिजिनल दिखा देता हूँ। ओरिजिनल स्ट्रक्चर था OH। तो OH में क्या हुआ, जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया, इसने बनाया यहाँ पर O नेगेटिव। ये इस H पॉजिटिव को उठा लेगा तो यहाँ बन जाएगा O नेगेटिव, और ये O नेगेटिव अटैक कर जाएगा कहाँ पे, इस पे, क्योंकि ये जो COO नेगेटिव है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर जाएगा और अंदर ही इसके एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, तो उसी के ऊपर अटैक हो सकता है, तो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अटैक कर जाएगा, Cl को बाहर निकालेगा और रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर रिंग का अगर आप LAH से ट्रीट करते हो तो LAH क्या करता है, साइक्लिक एस्टर को भी ओपन कर देता है, रिड्यूस कर देता है टोटली। ठीक है, तो ये है, कर लेना इसको, मतलब दिस इज ओनली फॉर जिनको जो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में तैयारी करना चाह रहे हैं, इनको ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो चुका है, वो उतना डिटेल में जा सकते हैं। बाकी जिनको जस्ट रिवाइज करना था, आई थिंक उनके लिए प्रीवियस लेक्चर में भी काफ़ी कहानी हो चुकी थी, काफ़ी रिएक्शन हमने कवर कर लिए थे क्विकली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बट हाँ नोट्स में आपको मिल जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन और रिसेंट भी है, प्यारा भी है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ये आपको CO नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस आपका करवा रहे हैं। तो मैंने कहा था कि CO नेगेटिव जो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, तो क्या होता है, तो ये पहले एनायन जो है इसकी ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पे जाएगा। ये एनोड पे जो COO नेगेटिव है ये अपना नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो यहाँ पर रेडिकल आएगा, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल आएगा। रेडिकल आने के बाद क्या होता है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये आएगा, ओके, और ये यहाँ रह जाएगा। फिर इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये आएगा, तो इससे क्या C डबल बॉन्ड O बनेगा यहाँ पे, ओके। और इन दोनों कार्बन पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब आप नॉर्मली एक लगेगा कि इनको जोड़ देते सर आपस में, है ना, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। नहीं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में था, तो ये यहाँ पर पाई बनाएगा, ये डबल बॉन्ड आगे मूव करेगा, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसमें जल्दबाजी में बच्चा गलती करके ये वाला स्ट्रक्चर, मतलब ए ऑप्शन बना सकता है, एंड दैट वुड हैव बीन रॉन्ग। ठीक है, चलो, तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं, काफी सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए, ये हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड वगैरह ये अपने उतने काम के नहीं है, क्योंकि क्रैश कोर्स के डिस्कशन करने लायक चीज ये नहीं है। ठीक है, असाइल सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोक्सिमिक एसिड, ठीक है आप कर सकते हो। हाँ ठीक है, ये आपको खुद ही पढ़ने हैं, ये मैं डिस्कस नहीं करवाने वाला हूँ, आपको खुद ही पढ़ने हैं अगर आप चाहते हैं तो। अब देखिए RCONH2 हाइड्रोलिसिस, इसके 3 तरह से हाइड्रोलिसिस किए जाते हैं और तीनों की स्पीड अलग अलग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो अमाइड को अगर आप जस्ट न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर के साथ, स्लो हाइड्रोलिसिस होता है, क्योंकि वाटर उतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक नहीं काम कर पाएगा अगर वो न्यूट्रल है जस्ट, है ना। अगर एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो थोड़ा फास्ट होगा, क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम क्या करेगा, मे बी इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा, सो दैट कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी, सॉरी, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, तो देन वाटर कैन अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल फास्टर, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और अगर अल्कलाइन करते हो तो सबसे फास्ट होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल में स्लो, एसिडिक में फास्टर और अल्कलाइन में फास्टेस्ट। तो ये एक टेस्ट है अमाइड ग्रुप का, तो अमाइड ग्रुप को आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हमें अब इसके ऊपर भी ये जो हमारे प्यारे अंकल हैं इनको बंद करना पड़ेगा। सीरी इज लाइक वेरी डिस्टर्बिंग। कीटीन, कीटीन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O,
ये स्ट्रक्चर जो होता है ये आपका कीटीन में रहता है, ठीक है। तो सब्सटेंसेस विद क्यूमुलेटेड कार्बोनिल और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड देन कार्बोनिल, तो ये ग्रुप इकट्ठे हैं, दैट इज कॉल्ड कार्बीन। तो अगर इस कार्बन के साथ दोनों अल्काइल ग्रुप हैं तो ये कीटो कार्बीन, और अगर एक R है और एक H है तो ये एल्डो, सॉरी कार्बीन बोल रहा हूं मैं, गलत, कीटो कीटीन एंड अल्डो कीटीन, ठीक है, कीटो कीटीन एंड अल्डो कीटीन। तो कीटीन भी ठीक है पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, उतनी ज़्यादा आने नहीं वाले, क्योंकि अगर हम जे नीट की बात करें तो उन्होंने एनसीईआरटी से बाहर बहुत ज़्यादा नहीं आता। ऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी से बाहर आता है पर उतना भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। देन चलिए, नहीं ये वाले रिएक्शन नहीं करने, कीटीन इज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ कीटीन इज़ कुछ नहीं है, जब आप कुछ भी अटैक करवाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन एड अक्रॉस सी डबल बॉन्ड ओ। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग कि कीटीन में जब भी कुछ ऐड करना है ना, तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसके अक्रॉस चीज़ें ऐड होती हैं। जैसे HCl आपने किया तो पॉजिटिव पार्ट किस पे जाएगा, ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे OH, और नेगेटिव पार्ट Cl कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे, दैट इज यहाँ पे Cl। अब क्योंकि ये इनोल बन गया तो इनोल का फिर आगे टॉटोमराइज कर जाएगा ये, फिर H2 ऐड करोगे तो H यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा, फिर इनोल बन जाएगा, फिर टॉटोमराइज कर जाएगा। तो इस तरह से आप कीटीन के अक्रॉस कुछ ऐड कर सकते हो, और वो ऐड करेंगे इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अक्रॉस, ठीक है। चलिए नाउ बस इतना ही करना है, दैट्स इट, ठीक है। इससे आगे का नहीं करना है, नोट्स में आपको दे दूंगा मैं, बट इससे आगे का करना हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है, दैट विल बी टू मच। चलिए, तो अब बाकी का जो देखो प्रैक्टिस होनी है वो होनी है डीपीपी में। तो डीपीपी में अब हम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड सारा का सारा मोमेंटम आपका कार्बोनिल कंपाउंड से ऑलरेडी बना हुआ है। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड आपने फंडामेंटल पढ़े थे बस उन पे ध्यान रखिए कि वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, कि कार्बोनिल पे ही मोस्टली अटैक होता है, और साथ में लिविंग ग्रुप लगा है कि नहीं लगा है, कंडीशन कैसी है, एसिडिक है बेसिक है, तो उनमें क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ पर अटैक फास्टर होगा, कहाँ पे स्लो होगा, ठीक है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन थे वो बस आपको करने हैं, दैट्स इट। बाकी सब कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें अब रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आ गया है तो काइंडली शेयर कीजिए, बताइए जनता को, दुनिया को, कि कैनवस क्लासेस पे आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, एंड नॉट ओनली फॉर योर JEE नीट प्रिपरेशन, बट जो भी केमिस्ट्री सीखना चाहता है वो यहाँ पर आके कैनवस क्लासेस ऐप पर डाउनलोड करके उस पर डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट जो है वो धीरे धीरे और बढ़ते चले जाएंगे, एंड आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, स्टे हैप्पी, बाय।